Hello viewers, this is Rajesh Arora. We will start exercise 1.2 question second. Then question second is find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers. It means अगर आप 26 और 91 का LCM और SCF फाइंड करोगे तो इनके LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपने LCF और LCM फाइंड किया वो आपका राइट है या रॉन्ग है। तो अपने देखते हैं, पहले अपने इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। फर्स्ट 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 13, 13 इज प्राइम नंबर, देन फैक्टर ऑफ 26 इज 2 into 13। नेक्स्ट 91, ठीक है, तो 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 91 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद 91 किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट अपने देखते हैं 91 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। 7 से करते हैं तो ये आ जाएगा 7 1 7, फिर 2 7 3 20, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल टू 7 into 13। ओके, अब आपको SCF फाइंड करना है तो हमें लिखेंगे SCF इज 26, 91। तो SCF मींस हाईएस्ट कॉमन, तो अपन देखें कॉमन क्या है दोनों में से 13, तो हाईएस्ट कॉमन कितना आ जाएगा आपके पास 13, तो इनका SCF कितना हो गया 13। अब LCM आपको फाइंड करना है 26 और 91 का। तो LCM में आपको क्या देखना है, जैसे इसमें आपके पास 2 आ रहा है तो आपको देखना है कि 2 मैक्सिमम दोनों में कितनी बार आ रहा है। तो चाहे इसमें देखिए मैक्सिमम एक बार ही आ रहा है तो आप एक बार लिख देंगे। फिर 7 है, आपको चेक करना है मैक्सिमम 7 कितनी बार आ रहा है, जो मैक्सिमम आ रहा है ना वो लिखना है आपको एक बार। 13 देखते हैं दोनों में आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम देखना है आपको कितनी बार आ रहा है इसमें या इसमें, तो मैक्सिमम एक बार ही आ रहा है तो आप इसको 13 लिख देंगे। ठीक है, तो अपने देखते हैं 7 into 2 14 हो जाएगा, फिर अपने 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42, फिर 14 1 जा 4 कैरी था 182। ये 182 आपके पास क्या जाएगा LCM। अब आपको वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो अपने देखते हैं कि LCM और SCF का प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी देखते हैं। तो देखो LCM कितना है अपने पास 13 into 182, तो कितना आ जाएगा 13 2 जा 26, 2 कैरी हो जाएगा। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इजी, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 3 6 6, और ऐसे ही आपके पास 26 और 91 है, आप इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 6। तो ये वेरीफाई होगा कि LCM और SCF का प्रोडक्ट है, वो जो दो नंबर है जिनका आप LCM और SCF फाइंड कर रहे हो उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, क्लियर है इतनी बात, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक है ना कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि LCM और SCF में क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। अब अपने देखते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी A नंबर है, इसके फैक्टर हुए 2 स्क्वायर 3 पावर 4 7, ठीक है, और यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ। जैसे कोई B नंबर है, इसके फैक्टर हुए 2 पावर 3 3 पावर 2 7 पावर 2 into 70, ऐसे फैक्टर आ रहे हैं। तो आपको उनका SCF निकालना है A और B का, ठीक है, और LCM निकालना है। तो अपने देखते हैं SCF और LCM कैसे निकालेंगे। SCF में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो देखते हैं जैसे पहले अपने 2 की बात करते हैं, तो इन दोनों में से 2 कॉमन कितनी बार आया है। कॉमन का मतलब है कि कम पावर कौन सी है, तो अपने देखते हैं 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है इसमें, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 की पावर देखते हैं कॉमन कितना आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रही है। 7 की पावर कितनी आ रही है 1 है, और 13 और 17 दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये इसका SCF हो जाएगा, आप इसका प्रोडक्ट कर दोगे। अब LCM के लिए अपने को क्या देखना होता है,
जैसे 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अपने को एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो अपने को यहाँ पर 2 की पावर जो मैक्सिमम है ना वो लिखनी है 3। ये नहीं कि 3 भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मैक्सिमम पावर होगी ना आपको वो लिख देनी है बस। जैसे 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4 लिख दो। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। 17 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो इस तरीके से आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो। बस स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो जो मैक्सिमम है ना पावर बस वो लिख देनी है। 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम लिख देनी है। 7 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 वाली मैक्सिमम लिख देनी है। यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मान लो 13 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर 1 लिख देनी है। 17 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, तो सपोज करो 0 है, तो आपको 17 की मैक्सिमम पावर लिख देनी है। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पहले अपने को। तो पहले अपने 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले अपने 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आ गया, 3 से हो रहा है, 5 5 जा 10 और 2 12। तो अब अपने किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पर, फिर 3 5 जा 15, फिर 8 और 5 सम हो गया इसका 13, तो 3 की टेबल में 13 नहीं होता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 से। तो आप देख रहे हो जो 510 है, इसके जो फैक्टर है आपके पास कितने आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, पहले 2 से डिवाइड चेक करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से कंटिन्यू ऑर्डर वाइज चेक करना है। ये नहीं कि आप पहले ही 5 से डिवाइड करने लग गए, आपको ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपके पास 92, तो आप 92 में डिवाइड करेंगे पहले 2 का, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 23, आपको पता है 23 प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट आप 23 से इसको डिवाइड कर दोगे और कितना आ जाएगा 1। तो अपने देखते हैं 92 के फैक्टर हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ, 510 और 92 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 एक बार ही कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास 2। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने एलसीएम फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 510 और 92 का। तो अपने देखते हैं एलसीएम में 2 हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर 3 हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 5 हाईएस्ट 1 बार आ रहा है, 17 1 बार आ रहा है, 23 1 बार आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनका क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका एलसीएम का मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4 6 0। अब अपने इसको सेटिस्फाई करना है, जो आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है 2, इधर नंबर है अपने पास 510 एंड 92। तो यू कैन आल्सो इजीली मल्टीप्लाई बाय, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 6 0 और 2 से तो आ जाएगा 4 6 9 2 0। इधर भी मल्टीप्लाई करके आप इजीली चेक कर सकते हो 4 6 9 2 0। इट मींस योर एचसीएफ एंड एलसीएम इज राइट। ओके गाइस, नोट इट एंड चेक।